हॉर्मुज में फिर से अमेरिका का एक्शन होगा, ये इंफॉर्मेशन मिल रही है। और प्रोजेक्ट फ्रीडम फिर से शुरू करेगा अमेरिका। हॉर्मुज में फंसे जहाजों को निकालने का मिशन, जहाजों को सुरक्षा देकर हॉर्मुज से अमेरिकी सेना निकालेगी। ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। जो भी जहाज हॉर्मुज में फंसे उन्हें निकालने का मिशन, जहाजों को सुरक्षा देकर हॉर्मुज से निकालेगी अमेरिकी सेना। इस बीच एक और बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में तनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है यूएई पर ईरान कभी भी हमला कर सकता है। लेबनान और साथ ही साथ लेबनान पर आईडीएफ के हमलों से ईरान जो है भड़का है, जिसका जिक्र अभी मोनिका कर रही थी। अब कह रहे हैं कि अब लेबनान पर हमलों का जवाब देने का समय जो है वो आ चुका है। लेबनान पर लगातार इजराइल की तरफ से हमला हो रहा है और ईरान की यूनिवर्सिटी रिपोर्ट में ये दावा किया गया है। दो बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले विकास का मैं रुख कर लेता हूं। विकास, ये रटी रटाई बातें हैं, वहां नहीं जाते हैं, बस समझते हैं प्रोजेक्ट फ्रीडम पर। प्रोजेक्ट फ्रीडम फिर से शुरू करेगा, इसका जिक्र जो है आशीष सर ने भी शुरुआत में ही किया। लेकिन अब आप देखिए कि हॉर्मुज को लेकर कहा जा रहा है कि जो जहाज फंसे उनको निकालने में जो सुरक्षा देने का काम करेगा वो यूएस सेना करेगी। लेकिन मुझे वो दिन भी याद आता है जब डोनाल्ड ट्रंप ने इसको लेकर बयान जारी किया था कि आप लोग आइए, हमारी सेना जो आपको सुरक्षा देगी, और फिर उस बात से वो पलट गए थे। देखिए आशीष, प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है देखा जाए तो अभी जो हाल फिलहाल में गतिविधियां हुई है वो चल रहा है, वो बंद नहीं हुआ है। क्योंकि जिस तरह से अभी हम बात भी कर रहे थे कि एक कमर्शियल शिप पर जो है वो ड्रोन से हमला करने की कोशिश की, जिसके रिटेलिएशन में उस पूरे ड्रोन को मारा गया और जहां से ड्रोन आए थे उस लॉन्चिंग पैड को तबाह किया गया। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है ये चल रहा है, ये बंद नहीं हुआ है। हालांकि घूम फिर के बात यही आ रही है, जितनी चीजें समझ में आ रही हैं कि ये जो है इसको सीज फायर का उल्लंघन नहीं कह सकते। ये सिर्फ हॉर्मुज को लेकर जो लगातार वो एक अपना दबदबा बना रहा है ईरान, उसको जो है ईरान ने कहीं ना ईरान वहां से जो कोई जहाज निकलता तो उसको मारने की कोशिश करता है। और अमेरिका की कोशिश रहती है कि उस समय जो हमला किया गया उसका जवाब दिया जाए। तो ये जो चीजें सुरक्षा मुहैया कराने की बात कर रहा है विकास। आशीष सर, आपको शायद याद हो डोनाल्ड ट्रंप पहले कहते हैं कि आप लोग आइए, यहां से कोई दिक्कत होगी नहीं, हमारी सेना जो है सुरक्षा मुहैया कराएगी। सेंटकॉम को लेकर कहानी कही जा रही थी, अपनी सेना को लेकर कही जा रही थी। फिर उसके बाद से जब हमले हुए तो दूर दूर तक उनके जो सेना जो नजर ही नहीं आ रही थी। और फिर वो उसके यहाँ से कहा कि भाई हमारा कुछ लेना देना नहीं है, आपको यहां से सामान ले जाना है, बिजनेस करना है, आप समझिए। तो ये फिर से मुझे लग रहा है पुरानी बातें दोहराकर वापस वही सब चीजें कर रहे हैं। बिल्कुल आशीष, इसी तरह से एनालिसिस होनी चाहिए। जिस तरह से अपने शब्दों पर ट्रंप पलटते रहे हैं, उनका डिपेंडेंसी फैक्टर, ट्रस्ट डेफिसिट इस लेवल पे चला गया कि पूरे के पूरा यूरोपियन यूनियन एंड ऑफ कोर्स लेफ्ट ओवर ऑफ नाटो माइनस यूएस उनकी किसी बात पे ना रिएक्ट करता है, ना रिस्पॉन्स देता है, चुप रहते हैं। ट्रंप ने ब्लैक एंड व्हाइट में बोला था कि हमारी नेवी जहाजों को निकालेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द फ्लैग्स। और उसके बाद जब नाटो ने और फ्रांस और इंग्लैंड ने स्पेसिफिकली मना कर दिया कि जब तक वॉर चलेगी हम इस प्रोजेक्ट में शामिल नहीं होंगे, तब इन्होंने एकदम 180 किया था अपने स्टैंड पे कि फिर हमें तो कोई जरूरत नहीं है, जिसको चाहिए अपना खुलवा लो। और अब फिर से वापस फॉर सेकेंड टाइम ये प्रोजेक्ट फ्रीडम को रीस्टार्ट कर रहे हैं, या जैसा कि विकास कह रहे हैं कि वो तो छोटे मोटे तौर पे चल ही रहा है। आज के लिए उन्होंने 10 शिप्स की एक लिस्ट बना रखी है सेंटकॉम ने, जिन 10 जहाजों को हॉर्मुज से निकाला जाएगा। तो ये ईरान के वर्बल एंड एक्चुअल डोमिनेंस ऑन हॉर्मुज, जो कि एक बहुत मेथोडिकल तरीके से आईआरजीसी और फॉरेन सर्विसेज और कोस्टल मिलके कर रहे हैं ईरान में, कि इसको तो हमें, यही हमारा सबसे मेजर बेनिफिट है इन एडिशन टू फ्रोजन एसेट्स एंड सैंक्शंस को रिलीज कराने का। बहुत फोकस चल रहे हैं वहां के फॉरेन सर्विसेज के लोग कि ये 3 मुद्दे हम अपने एमओयू या डिस्कशन ऑन सेटलमेंट जो डील होगी उसमें कहीं ना कहीं पुश करा लेंगे कि किसी किस्म का कंट्रोल हॉर्मुज पे, और उसके बाद अपने जितने भी एसेट्स फ्रोजन हैं और जितने सैंक्शंस हैं। लेकिन क्या हम मान जाएं कि व्हाइट हाउस माइनस ट्रंप या पेंटागन या सेंटकॉम इन बातों को नहीं समझ रहे? नहीं, वो समझ रहे हैं कि हॉर्मुज इस समय सबसे सेंसिटिव मुद्दा है, क्योंकि वहां पे जो अपील डोनाल्ड ट्रंप ने पहले की थी कि बाकी देश भी आए ऑपरेशन फ्रीडम के तहत और हॉर्मुज को खुलवाने में मदद करें, उसके बाद जब बाकी देश नहीं आए तो क्या वो अब अकेले ही ठान लिए कि ऑपरेशन फ्रीडम हम अकेले ही हैंडल कर लेंगे, या फिर इसमें बाकी देशों का सहयोग भी नजर आ रहा है आपको? वो अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि बाकी के देश शामिल हों, लेकिन मोनिका इस बात को समझें
ये पता नहीं क्यों, इंक्लूडिंग क्योंकि वेस्टर्न मीडिया भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो इस बात को क्यों नहीं समझ रहे कि अगर हाइपोथेटिकली अगर कोई चाइना का जहाज या इंग्लैंड का जहाज हॉर्मुज से निकल रहा है, इंग्लैंड फ्लैग का जहाज, इंग्लैंड का नहीं, इंग्लैंड फ्लैग का, उनका कोई कमर्शियल शिप, कोई गैस या तेल का जहाज, और उसको आईआरजीसी रोक रही है, तो इसमें ईरान इराक वॉर का, ईरान अमेरिका वॉर का क्या रोल है, या अमेरिका का क्या रोल है? इट इज बिटवीन दैट नेशन एंड ईरान। तो ये सोच के बैठ जाना, जो ये स्टामर साहब हैं या मित्रा साहब हैं कि हम तो वॉर के बाद जाएंगे, तो फिर आप अपने देश को बताएं कि आप अपने एनर्जी क्राइसिस को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आईआरजीसी आपके फ्लैगशिप को रोक रहा है, इसमें अमेरिका का क्या करना है? आप ईरान से बात करें, और इन्होंने बात करी है। मुझे कंफर्म इंफॉर्मेशन थी कि पिछले हफ्ते फ्रेंच प्रीमियर ने ईरान के प्रेसिडेंट से बात की है ऑन दिस सब्जेक्ट, लेकिन फिर भी वो मार रहे हैं। तो ईरान ने ये डिसाइड कर लिया कि हॉर्मुज हम ऐसे नहीं जाने देंगे। कल फिर से कैबिनेट मीट में ट्रंप ने, जैसा कि मोनिका अभी आप कह रही थी कि वो वर्ड्स क्या यूज कर रहे हैं, उनकी क्या समझ है, और चूंकि वो प्रीमियर है, उनके खिलाफ आप बोलेंगे तो आप हटा दिए जाएंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।